जीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास चलाई जा रही है। आप लोग चाहे तो क्लास को फॉलो कर सकते हैं। आज सीटेट पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए देखते हैं। सीटेट में जो है 75 नंबर का कम से कम पेडागोजी पूछा जाता है और 75 नंबर में सैद्धांतिक चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है पेडागोजी है। चलिए पहला कुछ प्रश्न देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? 4 ऑप्शन है। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। दूसरा है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तीसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। राइट ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। इसलिए विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को 4 ऑप्शन है। पहला है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। चौथा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। राइट ऑप्शन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता जो है प्रदर्शित होती है, कौन सा बच्चा किस चीज़ में रुचि लेता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की जो है इन्होंने सिद्धांत दिए थे। चलिए देखते हैं। पहला ये किस चीज़ पर बल देते हैं। पहला है सामाजिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक। राइट ऑप्शन है सामाजिक। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। 4 ऑप्शन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। राइट ऑप्शन है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिन्होंने बताया था बुद्धि 9 प्रकार की होती है, उससे ये प्रभावित है। इसलिए शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों को जो है नियोजित करती है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। 4 ऑप्शन है। सक्रिय भागीदारिता, दूसरा है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, चौथा है सीखने की तत्परता। राइट ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता। बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएं और बच्चे सुनते जाएं शून्य अवस्था में। उनको सक्रिय उसमें होना चाहिए। निष्क्रिय अवस्था में बच्चे नहीं होने चाहिए, तभी वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? 4 ऑप्शन है। विषय वस्तु में प्रवीणता, दूसरा है बैठने की उचित व्यवस्था, तीसरा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और चौथा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। राइट ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता। सातवां प्रश्न देखते हैं। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है? 4 ऑप्शन है। लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, तीसरा है प्रयोजनात्मक उपागम और चौथा है प्रगतिशील चिंतन। राइट ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह से वह शिक्षक जो है ग्रसित है, जो केवल चाहता है कि लड़कियां ही स्कूल में डांस करें। लड़के भी डांस कर सकते हैं और लड़कियां भी डांस कर सकती हैं। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है कि शिक्षक के दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है कि लड़कियां ही केवल डांस कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे 4 ऑप्शन है। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, दूसरा है वे एक दूसरे के प्रश्नों को उत्तर सीख सकें, तीसरा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके
और चौथा है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। राइट ऑप्शन है चौथा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, इसलिए छोटे बच्चों को और उनके समवयस्कों के साथ जो है वार्तालाप करने की छूट होनी चाहिए। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। और तीसरा है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। चौथा है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए विशेष विद्यालय भी होते हैं, और जो सामान्य बच्चे होते हैं और कुछ में थोड़ा सा अगर फर्क है तो उनको दोनों बच्चों के साथ रखा जाता है, उसे समावेशी शिक्षा बोलते हैं। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। 4 ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, दूसरा वे कैसे सीखते हैं, तीसरा है आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता, और चौथा है सीखने की अनुपस्थिति। राइट ऑप्शन है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? 4 ऑप्शन है, प्राक्कलन का निर्माण करना, दूसरा है प्राक्कलन का परीक्षण करना, तीसरा है समस्या के प्रति जागरूकता, और चौथा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। राइट ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता जो है ये समस्या समाधान की वैज्ञानिक की पहली विधि है। जब तक आप समस्या जानने के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक उसका निवारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन तीसरा होगा, समस्या के प्रति जागरूकता। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, 4 ऑप्शन है, केवल आनुवंशिकता का, दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा का, तीसरा है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, चौथा है केवल वातावरण का। मानव व्यक्तित्व जो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीखते हैं, दूसरा है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, और चौथा है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। राइट ऑप्शन है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। कोई बच्चा बहुत जल्दी पाठ को याद कर लेता है तो कोई बच्चा उसी पाठ को देर से याद कर लेता है। ये बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। किसी बच्चे को मैथ ज़्यादा आती है और किसी बच्चे को मैथ कम आती है, तो इससे ये नहीं पता लगा सकते कि किस बच्चे का IQ लेवल ज़्यादा है या किसी का कम है। ये व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाती है। और इसी तरह की क्लास पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।